नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशंस जो पश्चिमोत्तर भारत पर चल रहे हैं, इनके अगले 5 दिनों में किसी प्रकार के सुधार की कोई संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। और जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, तमिलनाडु और केरल पर जो भारी वर्षा का दौर चल रहा है, ये भी अगले 3 से 4 दिन तक जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा एक लो प्रेशर एरिया, एक अल्प दबाव का क्षेत्र 22 तारीख के आसपास दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बनते हुए उसके तत्पश्चात ये पूर्व उत्तर दिशा में गति करते हुए इसके एक डिप्रेशन में, एक अवसाद में तब्दील होने की संभावना 24 तारीख को है। अब यदि हम ऑब्जर्व वेदर की बात करें पिछले 24 घंटे के दौरान, आज सुबह 8:30 बजे तक तो भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई है काफी स्टेशंस पर केरल और तमिलनाडु के, और इसके अलावा भारी वर्षा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा और साथ ही साथ गोवा पर और तटीय कर्नाटक पर दर्ज की गई है। और इसके अलावा उष्ण लहर से अत्यंत भीषण गंभीर उष्ण लहर की स्थितियां भी दर्ज की गई पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश पर कई स्थानों से लेके लगभग सभी स्थानों पर। और हीट वेव कंडीशन अर्थात उष्ण लहर की स्थितियां दर्ज की गई राजस्थान पर कई स्थानों पर। और इसके अलावा गुजरात भी हीट वेव से अछूता नहीं रहा, और साथ ही साथ हमारा बिहार भी, यहाँ पर भी गंभीर उष्ण लहर की स्थितियां, सीवियर हीट वेव कंडीशंस दर्ज की गई हैं। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जो तापमान है वो इस गहरे गाढ़े लाल रंग का जो हम ये यहाँ पर एक कंटूर देख रहे हैं, पूरा घेरा देख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि तापमान यहाँ पर लगभग 47 डिग्री या उसके ऊपर तक जा चुका है। कल जैसा कि दिल्ली के नजफगढ़ ने 47.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया और इसके बाद आगरा ने 47.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया, जो कि अभी तक की इस जो ग्रीष्म ऋतु है, इस ग्रीष्म ऋतु का अधिकतम तापमान है। और इसके अलावा हम यहाँ पर अपने जो सामान्य तापमान है उनसे विचलन को भी यहाँ पर अधिकतम तापमानों को हम देख सकते हैं। फिर हम यदि बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून की, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून कल अर्थात 19 मई को दक्षिण अंडमान सागर, निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों को आच्छादित कर चुका है। और आज जो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा है वो 5 डिग्री उत्तर 75 डिग्री पूर्व, 6 डिग्री उत्तर 80 डिग्री पूर्व और 7 डिग्री उत्तर 85 डिग्री पूर्व नानकाउरी और इसके अलावा 10 डिग्री उत्तर और 100 डिग्री पूर्व अक्षांश और देशांतरों से होकर के गुजर रही है, जो कि हम यहाँ पर नीली रेखा से देख सकते हैं। यहाँ पर इस चित्र में जो लाल रेखाएं ये दिखाती हैं कि मॉनसून के उत्तर दिशा में गति की जो सामान्य तिथियां हैं वो क्या है, और नीली रेखा ये दिखाती है कि एक्चुअल जो वास्तविक अभी जो चल रही है मॉनसून की उत्तरी दिशा की ओर जो गति है उसकी स्थिति क्या है, उसकी तारीख क्या है। अब यदि सिनॉप्टिक कंडीशंस की बात करें तो इस समय हमारे पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि कल आंतरिक तमिलनाडु पर था, वो आज हमें दक्षिणी तटीय तमिलनाडु पर दिखाई दे रहा है और ये लगभग हमें मध्य क्षोभ मंडल तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा एक दूसरा चक्रीय परिसंचरण उत्तरी केरल पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत एक हमें विंड डिसकंटिन्यूटी भी दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ एक दूसरा चक्रीय परिसंचरण है जो कि पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश पर है, और यहाँ से एक अल्प दबाव की रेखा पूर्वी बांग्लादेश की ओर जा रही है, और साथ ही एक दूसरी अल्प दबाव की रेखा पश्चिमी विदर्भ की ओर जा रही है। और साथ ही हमारे पास एक पश्चिमी विक्षोभ भी है जो लगभग 65 डिग्री देशांतर और साथ ही साथ 30 डिग्री अक्षांश के उत्तर में स्थित है। तो यदि हम अगले 5 दिन हीट वेव कंडीशंस की बात करें तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान अगले 5 दिनों तक यहाँ पर रेड कलर वार्निंग में यहाँ पर समाहित किए गए हैं। और अगले 5 दिन तक यहाँ पर हमें तापमानों में किसी तरह की सुधार की कोई गुंजाइश फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और इसके साथ ही साथ हमें पूर्वी राजस्थान पर भी जो कि हीट वेव कंडीशंस अगले 2 दिन है उनके सीवियर हीट वेव कंडीशन में उनके और अधिक तीव्र होने, उनके इंटेंस होने की संभावना है 22 तारीख से।
और इसलिए पूर्वी राजस्थान में 22 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक रेड कलर वार्निंग में यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। और साथ ही साथ हमें पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश पर भी विशेषता है, जो ग्वालियर दतिया का क्षेत्र है, वहां पर हमें हीट वेव कंडीशन, हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन अगले 5 दिन तक प्राप्त होती रहेगी। और साथ ही साथ गुजरात पर भी हीट वेव कंडीशन हमें अगले 5 दिन तक, साथ ही साथ सीवियर हीट वेव कंडीशन छिटपुट स्थानों पर हमें प्राप्त होने की संभावना अगले 5 दिन तक रहेगी। अब यदि हम भारी वर्षा की बात दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर करें तो हमें एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर अथवा उससे अधिक की वर्षा और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों से लेकर सभी स्थानों पर केरल के हमें अगले 3 दिन तक इसकी संभावना दिखाई दे रही है। और फिर चौथे दिन से अर्थात 23 तारीख से इसके भारी से अति भारी वर्षा अर्थात 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा में इसके कम होने और फिर 24 तारीख को इसके और कम होने की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ तटीय कर्नाटक और दक्षिणांतरिक कर्नाटक पर भी आज भारी से अति भारी वर्षा कुछ एक स्थानों पर और कल से फिर इसके भारी वर्षा में इसके कम होने की संभावना है। और जहां तक केरल और तमिलनाडु की भारी वर्षा की बात है तो इसके यदि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल मैप को, जिलावार रेनफॉल मैप को देखें तो नीलगिरी, कोयम्बटूर, तिरुपुर, डिंडीगुल, थेनी, पुदुकोत्ताई, तंजावुर के जो जिले हैं यहाँ पर आज हमें भारी से अति भारी वर्षा की संभावना। और इसके अलावा मायलादुतुरई, कराईकल, तिरुवरूर, नागपट्टिनम, शिवगंगई, मदुरई, विरुधुनगर, रामनाथपुरम, टेंकासी, तुथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी पर भारी वर्षा की संभावना आज दिखाई दे रही है। और कल थेनी, विरुधुनगर, टेंकासी पर भारी से अति भारी वर्षा और शेष जो पीले रंग से दर्शाए गए जिले हैं यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों के तमिलनाडु के अगले 2 दिन पर जारी रहेगी। और उसके पश्चात 22 तारीख से जो वर्षा की तीव्रता में कमी आते हुए केवल थेनी, टेंकासी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी पर हमें छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा और हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों से लेकर कई स्थानों पर प्राप्त होने की संभावना रहेगी। उसके पश्चात यदि हम केरल की बात करें तो हमें इडुक्की, कोट्टायम और पथनमथिट्टा जिलों पर भारी से अति भारी वर्षा के साथ साथ अत्यंत भारी वर्षा अर्थात एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्टिविटी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर केरल के अगले 5 दिन में और अत्यंत भारी वर्षा इन 3 जिलों पर आज और कल अर्थात 20 और 21 को होने की संभावना रहेगी। और 22 तारीख को केवल पथनमथिट्टा जिले पर हमें भारी से अति भारी वर्षा और साथ ही अत्यंत भारी वर्षा की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और उसके पश्चात 23 मई को जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो हमारे अलपुजा, पथनमथिट्टा, कोल्लम और त्रिवेंद्रम जिले हैं यहाँ पर हमें भारी से अति भारी वर्षा और एर्नाकुलम, कोट्टायम, इडुक्की जिलों पर हमें छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों से लेके लगभग सभी स्थानों पर प्राप्त होने की संभावना रहेगी। और 24 तारीख को जैसा हम देख सकते हैं कि भारी वर्षा की मात्रा में काफी कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आज भी जो उत्तरी केरल और दक्षिण केरल के जिले कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, त्रिशूर, एर्नाकुलम, अलपुजा, कोल्लम और त्रिवेंद्रम है, यहाँ पर हमें आज भी भारी से अति भारी वर्षा और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल जो अत्यंत भारी वर्षा है वो इडुक्की और कोट्टायम, पथनमथिट्टा पर और कल त्रिशूर, एर्नाकुलम, अलपुजा और कोल्लम और त्रिवेंद्रम पर हमें भारी से अति भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और शेष जो 3 जिले इडुक्की, कोट्टायम और पथनमथिट्टा है यहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा की संभावना कल रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।